बैठे जंगल में नदी के किनारे। राजा था। उन्हें कहा, महाराज मैं फलाने देश का राजा हूँ, किसी भी देश का। बोले, आप मुझे कुछ दो। बोले, अरे बेटा हम क्या दे राजन, हम तो किंकर हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। बोले, ना जी आपके पास तो सब कुछ है, आप हमें दीजिए, कुछ तो दीजिए। बोले, राजन हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। बोले, ना जी आपके पास तो है सब कुछ, आप मुझे कुछ दीजिए, पंडे नहीं छोड़ दिया। तो संत ने कहा कि वो देखो, वो पत्थर मैंने तुम्हारे सामने ही नदी में फेंक दिया, उसको उठा ले जा। पत्थर को उठा कर लिया, नदी में फेंक के जो तेरे सामने, वो उठा ले आया। पानी में से पानी थोड़ा होगा। तो आकर बोले, महाराज ये तो डब्बी है, इसका क्या करूं मैं। बोले, ये डब्बी नहीं है, ये पारस है, इसके अंदर लोहे को सोना बना देते हैं, जितना मर्जी सोना बना ले और ले जा इसको। चल पड़ा देखा, थोड़ी दूर में गया, विचार आया, भैया लोहे की डब्बी है और इस डब्बी में ये पारस मणि है, इसको, इस डब्बी को तो बनाया नहीं सोना, और कैसे बना देगा। बोले, महाराज एक बात पूछो, मैं इसका करूंगा क्या। आप कहते हैं ना वे लोहे को सोना बना देगी, इस डब्बी को क्यों नहीं बनाया। संत ने कहा, अरे राजन मैंने ये नहीं सोचा, इस डब्बी के अंदर एक कपड़ा है, उसके अंदर ये पारस मणि है, कपड़े का आवरण है, नहीं तो इसको बनाए देती। इसको आवरण हटाइए और फिर इसको छुआइए। तो राजा ने ऐसे किया और वो सोने की बढ़ गई। तो फिर लेकर चल पड़े, थोड़ी दूर पहुंचा, फिर वापिस आता है। बोले, महाराज एक बात बता, जब ये इतनी कीमती पारस मणि था तो आपने इसको नदी में क्यों फेंक रखा था, आपने क्यों नहीं सोना बनाया। बोले, राजन हमारे को सोने की जरूरत नहीं है, हमें क्या आवश्यकता ही नहीं है हमारी कुछ भी, हम तो परमात्मा का चिंतन करते हैं, वो हमने जान लिया है। तो राजा ने कहा, महाराज मुझे वही उपदेश दीजिए, ब्रह्म का दीजिए, जब आपने या इतने कीमती चीज नदी में फेंक दी तो मैं इसको लेकर क्या करूँगा। मुझे भी वही उपदेश दीजिए जो कि इस पारस मणि की भी जरूरत नहीं। तो राजा ने कहा, अच्छा तो हमारे पास 1 साल निरंतर आइए, फिर बताएंगे, बताते रहेंगे रोज। तो वह रोज गया, 1 साल तक राजा को इतना ज्ञान वैराग हो गया, राज छोड़ के संत बन गया। तो ऐसी दृष्टांत संतों के माध्यम से मिलते हैं और ज्ञानी जिज्ञासु उसको सीखता है और समझता है और फिर चलता है।